गाय और सोने की फलियां। एक वक्त की बात है, किसी गांव के करीब एक जंगल था। वहां कुछ जंगली लोगों ने एक गाय पकड़कर ज़िबा की तो उसका खून जमीन पर गिरने की वजह से वहां एक जलजला आया। तो वो लोग वहां से भाग गए और खून के गिरने की वजह से वहां जमीन से एक डंडा निकला जो बहुत चमत्कारी था। अब ये डंडा कब और किसके हाथ लगता है, ये एक सवाल ही था। उस जंगल के करीब गाँव में एक लड़का रहता था जिसे सुपरमैन बनने का बहुत शौक था। वो सुपरमैन जैसे कपड़े पहनकर लोगों के दरमियान जाता था। भाईजान 1 किलो खसखस की फलियां दे दो, आज हम खसखस की फलियों का सालन बनाएंगे। क्या खसखस की फलियां? ये परचून की दुकान है, तेरे अब्बू की फलियों की दुकान नहीं है। बड़ा है खसखस की फलियां लेने वाला। भाईजान खसखस की फलियां नहीं है तो गुस्सा क्यों कर रहे हो? साफ साफ बता दो कहाँ से मिलेगी? नागा पर्वत की पहाड़ियों से मिलेगी, जा जा कर ले ले। भाई नागा पर्वत की पहाड़ियाँ तो बहुत ऊंची है, मैं वहाँ कैसे जाऊँ? क्यों, जो तू हर वक्त सुपरमैन बना फिरता है, उड़कर चला जा। बड़ा है खसखस की फलियां लेने वाला। बिट्टू को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो इसी गुस्से में घर आता है तो उसकी माँ कहती है, हाँ बेटा ले आया है खसखस की फलियां। अब मैं जान में खसखस की फलियां लेने गया था, लेकिन दुकानदार ने कहा कि वो फलियां नागा पर्वत से मिलेंगी। मैं नागा पर्वत पर नहीं जा रहा खसखस की फलियां लेने के लिए। नहीं तू जिंदगी में कुछ करेगा भी क्या? ये लड्डे का कच्चा पहनकर लोगों को सुपरमैन बनकर दिखाता रहेगा। अब वो जान मेरी सुपरमैनी पर कोई बात नहीं करना। एक दिन मैं आपको सचमुच का सुपरमैन बन के दिखाऊंगा और सुपर डुपर काम करूंगा। ओ बेटा बस कर दे, क्यों तू सुपरमैनी के चक्कर में हमारी माँ बहन एक कर रहा है? ये लंडे का कच्चा उतारो, जा जा कर कोई काम कर ले। अम्मी जान आपने मेरा दिल तोड़ दिया है, मैं सुपरमैन बनूंगा, जरूर बनूंगा। ओहो सुपरमैन के चक्कर में कहीं ऐड गैड ही न करवा ली। चल जाकर खसखस की फलियां लेकर आ। फिर बिट्टू खसखस की फलियां लेने के लिए जंगल की तरफ निकलता है तो रास्ते में दोनों मियाँ बीवी बैठे होते हैं। वो बिट्टू को देखकर बहुत हंसते हैं। सुपरमैन सुपरमैन, तूने चुराया मेरा दिल का चैन, ओ सुपरमैन। उड़ा लो मेरा मजाक, आप लोग उड़ा लो। आज मेरा मजाक उड़ाओगे, कल तुम्हारा मजाक बन जाएगा। और लड़के तुझे किसने कहा है सुपरमैन बनकर उसका मजाक बना? सुपरमैन के जिस्म पे तो जरा भी चर्बी नहीं थी और तेरे जिस्म पर चर्बी के अलावा कुछ नहीं है। ठहर ना कर, इस मोटे कितनी बुराइयां न करे, कहीं ये इस दुनिया से रुखसत ही ना हो जाए। बिट्टू उनकी बात सुनकर बहुत उदास हो जाता है और फलियां लेने जंगल की तरफ चल पड़ता है और वो आखिरकार उस जंगल में पहुंच जाता है जहां उस मरी हुई गाय के साथ डंडा होता है। उस डंडे के साथ एक दरख्त होता है जिस पर खसखस की फलियां लगी होती हैं। वो इनको देखकर कहता है, यार अब मैं ये फलियां कैसे तोड़ूं? ये फलियां तो बहुत ऊंची लगी हैं। हाँ आइडिया आ गया, मैं ये डंडा निकाल कर इससे फलियां तोड़ता हूँ। फिर बिट्टू डंडा निकालता है और उन फलियों को तोड़ने लग जाता है और जब फलियां टूट जाती हैं तो उन्हें कपड़े में रखकर अपने साथ ले जाता है। फिर जब वो मीठे के घर के पास आता है तो वो कहते हैं, बिट्टू क्या लेकर जा रहा है इस कपड़े में? मीठे भाई इसमें खसखस की फलियां लेकर जा रहा हूँ। आज हम खसखस की फलियों का सालन बनाएंगे, वो बहुत मजे का बनता है। हाँ मीठे फलियों का सालन बहुत मजेदार बनता है। और मोटे बिट्टू जरा थोड़ी सी बढ़िया तो मैं दे दे, हम इनका सालन बना के खा देंगे। जी नहीं, मैं बहुत मुश्किल से जंगल से फलियां तोड़कर आया हूँ, मैं ये फलियां आपको नहीं दूंगा। कैसे नहीं देगा? तेरा तो बाप भी देगा, तुझे अभी बताता हूँ। फिर मीठा जबरदस्ती बिट्टू से फलियां खींच लेता है और उसे वहाँ से भगा देता है। वो जब घर आता है तो अपने घर वालों को बताता है कि उससे फलियां मीठे ने खींच ली हैं। उसकी माँ को बहुत गुस्सा आता है। ये भी कोई बात है, मेरा बेटा इतनी मुश्किल से जंगल से फलियां तोड़ कर लाया था, उस मीठे बगैरत ने छीन ली। मैं भी उसके पास जाती हूँ
और रहने दे बेगम, क्या तू उन दोनों मियाँ बीवी के मुंह लगेगी, दफा कर। वहाँ मीठा जब कपड़ा खोलता है तो देखकर हैरान रह जाता है कि उन फलियों में सोने के मोती होते हैं। ये देखकर उन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। मिठे, ये तो फलियों में सोने के मोती हैं। हाँ हाँ बेगम, ये सोने के ही मोती हैं। अपनी तो निकल पड़ी। मिठे, इस चीज का किसी को ना पता लग बेबे, वरना वो हमसे सारी फलियां के ले जा बेंगे। बेगम तू इस बात को छोड़, ये सोच के हमारे पास बहुत सारे फलियों वाले सोने के मोती आ सकते हैं। ये मोटा बिट्टू जंगल में गया था तो जरूर वहाँ पे बहुत सारे दरख्त होंगे इसके। हाँ मिठे, ये तो तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। चल अभी चलते हैं, जाकर जंगल से सारी फलियां तोड़ के लेके आते हैं। ठीक है बेगम, चल।